बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगा, तो वो एक्सरसाइज होगी। अगर प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आपको प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स मैंने आपको समझानी है आज के लेक्चर में। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ, ये क्या होता है अभी अब देख लेते हैं। तो देखें, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये जो साइन है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू आर, यानी आर का मतलब है रियल नंबर्स। कहता है दो रियल नंबर लें तो उनको ऐड करें। दो रियल नंबर लें, वो हमने ले लिए हैं ए और बी। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा। अभी हम देखें, दो रियल नंबर्स लें ए और बी, उनको ऐड करें और एक और रियल नंबर आ जाए। दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने एक रियल नंबर ले लिया 3, एक रियल नंबर ले लिया 4, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 4 में 3 ऐड किए क्या आता है 7, बिलोंग्स टू आर। तो 7 आपको पता है रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये थी कि दो रियल नंबर्स को आप ऐड करें और फिर रियल नंबर आ जाए दोबारा। दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मिसाल के जरिए बता दी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होगा कि आप इफ़ ए बी और सी तीन रियल नंबर्स लें, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, सच डैट आप इनको लिखें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी आप एक पहले राइट साइड से ब्रैकेट में बी प्लस सी को लिखें और साथ ए को प्लस करें, फिर लेफ़्ट साइड से ए प्लस बी को लिखें और सी नया रियल नंबर को आप ऐड करें। इस तरह की तरतीब को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इनके मिसाल के तौर पर तीन रियल नंबर लेते हैं ए बी और सी, उनको हम ऐड करें, ऐड करने से अगर जवाब दोनों तरफ सेम आ जाए, उनकी हालत पर कोई फ़र्क ना पड़े, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। देखिए जी, हमारे पास इफ़ 2, 3 और 4 हैं रियल नंबर्स। ये मैंने 2 का मतलब होगा ए, 3 का मतलब होगा बी, 4 का मतलब होगा सी। तो आप इनको पुट करके देख लें। ए की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 2 प्लस, अब ब्रैकेट में बी हमारे पास है 3 प्लस सी की जगह 4, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ए प्लस बी यानी 2 प्लस 3 ब्रैकेट सी हमारे पास है 4, ठीक है। तो देखें क्या डिश ऐड करके आता है, 4 में 3 ऐड की है 7 प्लस 4, ये भी 9 इक्वल्स टू ये भी 9। इससे क्या हमने अखज़ किया कि अगर हम दोनों जगह पर अगर तीन रियल नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं और उनकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो दिस इज़ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? ये भी सेम उसी तरह है कि अगर आप दो रियल नंबर्स लें, देखें, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी आप दो रियल नंबर लें, ठीक है, और उनको ऐड करवाएं। अगर दो रियल नंबर्स को आप ऐड करवाएं और उनके रिवर्स से फिर आप दोबारा ऐड करवाएं और उनकी हालत में कोई फ़र्क ना पड़े, दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। देखें, मिसाल लेते हैं हम 3 + 4 इक्वल्स टू, पहले मैंने क्या किया है, ए को ऐड किया बी के अंदर, फिर मैंने क्या किया है, इक्वल में बी को ऐड कर दिया ए के अंदर, ठीक है, यानी उसको रिवर्स करके लिखा है। लेकिन जब हम इनकी एडिशन करेंगे तो इनके हाथ में कोई फ़र्क ना पड़े, तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने एग्जांपल दिए 3 + 4, इसे दूसरे मार्कर से लिखते हैं, 3 + 4 इक्वल्स टू 4 + 3,
ठीक है, यानी 7 इक्वल्स टू 7। तो ये थी क्रोमोटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई ऐसा रियल नंबर लेना है जिसको आप किसी में ऐड करवाएं किसी अदर रियल नंबर में, लेकिन उसकी हालत में कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी। तो वो हमारे पास रियल नंबर क्या होगा? ज़ीरो। ज़ीरो को हम अगर किसी भी रियल नंबर के अंदर ऐड करें तो उसके एक और रियल नंबर आ जाए, यानी उसकी हालत में कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसको मिसाल के थ्रू चेक करते हैं हम। फॉर एग्जांपल a प्लस ज़ीरो बिलोंग्स टू r, ठीक है। उसके बाद देखें a प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस a, यानी इनकी जगह भी चेंज करके आपस में प्लस करवा दें तो फिर भी उनकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी एक रियल नंबर ही आएगा, वो क्या होगा हमारे पास? a। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम इसकी, कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल 1 प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा? कभी 1 आएगा, यानी एक अदर रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एक प्रॉपर्टी मज़ीद हमारे पास रह गई है, पांचवी प्रॉपर्टी, वो क्या नाम है उसका? एडिटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स रह गई हमारे पास। अब एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है कि देखें, एक अगर हम इन्वर्स लें, इफ़ ए हमारे पास अगर पॉजिटिव है और साथ हमारे पास माइनस ए है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, सच डैट इसको हम किस तरह लिखेंगे? यानी a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी उसका जवाब जो होगा वो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। अब किस तरह? कि आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, यानी a प्लस माइनस ए, फिर इक्वल्स में फिर माइनस ए पहले लिखेंगे आप, फिर साथ प्लस ए, तो दोनों सूरतों में ये आपस में कट रही है और जवाब आ रहा है ज़ीरो। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 1 बाई 1 5 प्रॉपर्टीज बताई, लेकिन ये की थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ अंदर मेथड डिफरेंट है, वो भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी थी एडिशन के अंदर भी, और इसमें अंदर ही क्लियर प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या था कि अगर आप दो रियल नंबर्स लें, यानी इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर सच डैट, अगर आप दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और एक नया रियल नंबर आ जाए, तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, यानी हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 3, और 3 को हम एक क्या कंसिडर करते हैं कि ये एक आल्सो अ रियल नंबर है, 3 आल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, तो क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि अगर आप दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक नया रियल नंबर आ जाए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी। और क्लियर प्रॉपर्टी अगर हम करें एडिशन के अंदर, तो वो क्या थी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई, कि अगर आप दो रियल नंबर्स को, मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ साथ, अगर आप दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करें और एक नया रियल नंबर आ जाए, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी देखिए बच्चे, इसमें क्या है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, स्टूडेंट्स ये जो साइन है ना ये वाला, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू आर, यानी बिलोंग्स आर से बिलोंग कर रहा है ये रियल नंबर, आर का मतलब है रियल नंबर। अच्छा, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो सच डैट ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, यानी दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करके आ रहे हों, लेकिन उनका अगर रिवर्स आ रहा हो, यानी बी पहले ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इक्वल में बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, अगर उनके जवाब पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल लेते हैं।
एक हमारे पास रियल नंबर है 3, एक रियल नंबर है हमारे पास 4 इक्वल्स टू, अब हमारे पास पहले b है, यानी पहले a था, फिर इधर हमने b रिवर्स में रखा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 4 3s are 12 और 3 4s are भी 12। ठीक है, इनकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, इसमें क्या है कि इफ़ ए बी सी, अब इसमें 3 रियल नंबर्स आ रहे हैं, यानी ए बी और सी बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर सच डैट ए इंटू बी सी, इस तरह की टाइप लिखी होगी, और बी मल्टीप्लाई हो रहा होगा ए सी के साथ। पहले हमारे पास क्या हो रहा होगा कि बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा ए, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा होगा कि सॉरी ये देखें, पहले हमारे पास फिर ए बी इंटू सी, ठीक है, यानी पहले हमारे पास बी के साथ बी सी के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर बाद में हमारे पास ए बी के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इक्वल दरम्यान में क्या मतलब है कि अगर हम दोनों तरफ वैल्यूज पुट करें, यानी रियल नंबर पुट करें, लेकिन उनकी हालत में कोई फ़र्क ना पड़े, तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। इफ़ 2 3 और 4, ये 3 रियल नंबर्स नहीं है, यानी ए बी सी। अब इनको हम पुट करते हैं, A2 है हमारे पास, B और C इक्वल्स टू फिर A साथ 4। ठीक है, अब देखें 2 इंटू 4 3s are 12 इक्वल्स टू 3 2s are 6 और 4, 12 2s are 24 और 6 4s are 24, यानी जवाब इक्वल आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले हमने पढ़ी एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें मैंने आपको बताया, अब था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या है कि कोई ऐसा रियल नंबर लें जिसको आप किसी दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसकी हालत में कोई फ़र्क ना पड़े, यानी जवाब सेम वही आ जाए, तो दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम इसको चेक करते हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट, इसमें आप बिलोंग्स ना भी करें तो सीधे ही आप लिखें कि वो जो हमारे पास डायरेक्ट रियल नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा? 1। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। अब हम इसको चेक करते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, इक्वल्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लें, तो इधर भी जवाब 2 आ गया, इधर भी जवाब 2 आ गया। तो ऐसा रियल नंबर क्या है हमारे पास? 1 ही है, जिसकी बदौलत हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करें तो दूसरा नया रियल नंबर आए वो भी आपस में बराबर होंगे दोनों तरफ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसको अंडर एडिशन करें तो इसमें क्या होगा था, मैंने आपको बताया था कि 0 हमारे पास ऐसा रियल नंबर होगा जिसको हम किसी के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वही जवाब आ जाए, एक रियल नंबर। जिस तरह 0 + 1, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? 1। ठीक है, तो लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 ऐसा रियल नंबर है जिसके साथ अगर हम किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसके हाथ पे कोई फ़र्क ना पड़े आपस में, तो वो हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमारे पास है अगली जो लास्ट प्रॉपर्टी इसके बाद, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले क्या था? पिछली प्रॉपर्टी में एडिटिव इनवर्स था, अब इसमें क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। खास फ़र्क नहीं है कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर है ए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास रियल नंबर है 1/a, ठीक है, बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स। अगर हम इन दोनों रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो कटिंग करने के बाद हमारे पास 1 बचे, यानी दोनों साइडों पे अच्छा एक और मिसाल भी देता हूँ आपको कि जी अगर ये a मल्टीप्लाई हो रहा है 1/a के साथ, फिर इक्वल में हमारे पास 1/a मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो ये भी आपस में कट रहे हैं, लेकिन जवाब हमारे पास क्या आ रहा है? 1। तो ये खास प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एडिटिव इनवर्स। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको पढ़ेंगे कैसे
कि ए इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/a, ठीक है। ए इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/a, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टियाँ। एक हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई जो मल्टीप्लिकेशन के साथ ही है, उसको हम खास प्रॉपर्टी का नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वो देखते हैं हमारे पास क्या है, इसको आप नोट कर लें। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास, सच डैट ए हमारे पास आ रहा हो बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होके फिर ए बी प्लस बी सी। अब मैं इसको समझाता हूँ किस तरह कि 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास आर के साथ, यानी रियल नंबर्स के साथ। तो क्या हो रहेगा, बी प्लस सी के साथ पहले यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहेगा यानी रियल नंबर, फिर दूसरी साइड पे ये जो ए है ये अंदर मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है, यानी ए बी मल्टीप्लाई प्लस बी ए सी, ये ए सी है सॉरी, ठीक है। पहले ए बी प्लस बी सी, इनको आपस में आप प्लस करें और मल्टीप्लाई करें लेकिन उनकी हालत में कोई फ़र्क ना पड़े, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। होती है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों की है, ठीक है। इसको खास नाम दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम मिसाल के थ्रू चेक करते हैं कि ये उन्होंने कहा है ये सही भी है या नहीं। तो देखिए 3 रियल नंबर देते हैं हमारे पास, इफ़ 2 3 4, कोई भी आ ले सकते हैं, मैं 2 3 4 ले रहा हूँ कि आपकी आसानी के लिए, आप जो मर्ज़ी ले लें। अच्छा जी, अब देखें 2 हमारे पास ए है, 3 हमारे पास बी है और सी हमारे पास 4 है। तो इनको पुट करके देख लें, 2 × 3 + 4 इक्वल्स में हमारे पास आ रहा है ए हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई बाई बी 3 है, प्लस ए हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई बाई सी हमारे पास क्या है 4। अब इनको करके देखें, इन 4 7 2s आर और इधर 3 2s आर 6 प्लस 2 4s आर 8, इधर भी 14 और इधर भी 14। तो ये प्रूव हो गया कि अगर आप 2 रियल नंबर्स को ऐड करते हुए के साथ मल्टीप्लाई करें तीसरे रियल नंबर को, और साथ फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी ए को बी के साथ फिर ए को सी के साथ इक्वल में लिखें लेकिन उनकी हालत में कोई फ़र्क ना पड़े, जवाब सेम आ रहा हो, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज के अंदर मेन आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ को ही समझना है, अगर आपने ये MCQs में आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझा। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ हम रियल नंबर्स की इक्वालिटी में और इनइक्वालिटीज़ में प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको गो थ्रू करें, अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको उसको अगली वीडियो के अंदर रिकवर करा दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।